अस्सलाम वालेकुम विवास, मैं मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ फ्लेवर बादशाह की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अ, बना रहे हैं माशाल्लाह चिकन कोरमा, चिकन रोगनी कोरमा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। ये हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है और इसको हमने अच्छे से धो के वॉश करके रख लिया है। तो इसके बाद हमने ये मिसाले ले लिए हैं। ये तकरीबन हमने हाफ के जी के हिसाब से ले लिए हैं। ये कुछ चंद गोल मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा है, दालचीनी है, मोटी इलायची है, खुशबू इलायची है दो, एक बादियान फूल है, और ये बिल्कुल चुटकी भर हमारे सौंफ हैं, और ये हमारे 5-7 जो है ना लौंग हैं। तो ये हमने सबसे पहले इनको डीप फ्राई करना है। तो वो हम रेसिपी के साथ साथ आपको दिखाएंगे। और साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि ये हमने 1 कप दही ले लिया है जो इसमें ऐड होना है। ये हमने 1.5 कप हमने ऑयल ले लिया है। ये हमने बादाम को ब्लेंड करके रख लिया है, बादाम को पीस लिया है हमने। और ये कुछ बादाम हैं जिनको हमने भिगो के इनके छिलके उतार लिए हैं। ये हमने दो अदद टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया है। और ये हमने 2 अदद टमाटर मोटे मोटे काट लिए हैं, और 1 अदद हमने दरमियाना प्याज काट लिया है। और ये हमने 4 टेबल स्पून मिल्क क्रीम ले ली है। ये भी ऐड होनी है इसमें, तो वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये साथ ही हमने अदरक जो है ना वो काट के रख लिया है। और ये ग्रीन चिल्ली है हमारे पास, जो हमने इसको 2 जगहों पे शिफ्ट करना है। वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे किधर किधर क्या शिफ्ट करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं जनाब अपनी रेसिपी की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं करना आपका। और तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई में हम इसमें ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये ऑयल ऐड करते हैं जी। तो ये हमने आग इसकी तेज़ कर दी है। अब ये थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो इसमें हमने सबसे पहले डालने हैं ये हमने जो खड़े मिसाले रखे हैं। तो जब तक ये ऑयल गर्म होता है हम वेट करते हैं। ऑयल जैसे गर्म होता है फिर हम इसको ऐड करके आपको दिखाएंगे जी। तो गाइज हमारा माशाल्लाह ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। ये हम चीज़ें हस्बे ज़रूरत डाल रहे हैं। आपको लगे ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हाफ के जी चिकन है तो इसलिए हम ये उस हिसाब से डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये हल्का सा सौते करना है ताकि इनकी खुशबू आए। और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इन चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई करने के बाद इनको हमने निकाल लेना है फ्राई पैन से। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा। अभी ये हल्का सा ब्राउन होता है, इसको ब्राउन नहीं करना। तो इसको सिर्फ हमने नरम करना है। जैसे थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो इसको हम उसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे। फिर इनको सबको निकाल के हमने ग्राइंड करना है, पीसना है। अगर आप लोगों को ये मसाले पीसने पसंद ना आए तो ये आप निकाल भी सकते हैं। अगर ना निकालना चाहें तो आप इसको जग में डाल के, जैसे मैं डालूंगा ये, तो आप भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी खुशबू, इनका जायका कौरमे की जान है जी। गाइस ये देखें, हमने इनको ब्राउन नहीं किया, हमने हल्का सा इनको नरम किया है, सौते किया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टमाटर हल्के से नरम हो जाएंगे और साथ में हम इसमें 3 अदद हम मिर्च ऐड करेंगे ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए इसमें। इसको हमने ब्लेंडर में, जग में, चॉपर में इनको हमने ग्राइंड कर लेना है और वो ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो जब ये थोड़ा सा मेल्ट होता है तो फिर हम इसको आपको व्यू दिखाते हैं। जस्ट 5 मिनट जी। गाइस तो ये हमने इनको हल्का सा नरम कर लिया है। अब हम इसको आराम से निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको प्लेट में शिफ्ट करते हैं और ऑयल को हम इसमें, ऑयल को दोबारा इसमें चिकन ऐड करेंगे।
लहसुन अदरक ऐड करेंगे, उसकी भुनाई करेंगे। आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, फॉलो करते हैं, आप लोगों की हम बहुत मशकूर हैं। इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और किस किस शहर से, किस मुल्क से देखते हैं वो प्लीज़ कमेंट में हमें बताया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी रेसिपी लेके हाजिर हों। जी गाइस, तो ये हमने निकाल लिए हैं, इनको हमने हाफ कुक कर लिया है। अब इसको हमने ब्लेंड करना है जग में डाल के। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाए। हम ये चिकन ऐड करते हैं अपने इधर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको हमने फ्राई करना है, भूनना है ऑयल में अच्छे से। जी गाइस, ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको डाल दिया चिकन को। तो इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है ताकि ये इसका पानी चिकन का अपना थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। जी गाइस, तो ये हमने थोड़ा सा इसको डीप फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। तो इसको भून लेते हैं। भूनने के बाद आपको इसका व्यू दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी और बहुत मज़ेदार है। आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा। जी गाइस, तो ये देखिए हमने इसको हाफ फ्राई कर लिया है। तो उसके बाद हमने जो आपको दिखाया था कि हमने वो मसाला हाफ कुक करके ब्लेंड कर लिया है, ये पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम इसको इसमें शिफ्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मसाला शिफ्ट हो गया इसमें और इसको अब हम हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए ढाँप के रखना है। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम ये जो बादाम हमने ब्लेंड करके रखा था, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच हैं। तो ये आपने अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बादाम पीस के हमने जो रखा वो डाल दिया। और ये हाफ टी स्पून हम डालेंगे नमक इसमें। फिर हम चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर और डालेंगे। और ये हम हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें हल्दी। और हाफ टी स्पून ही हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली जो है ना इसमें ब्लेंड की है और काली मिर्च भी इसमें थी जो हमने ब्लेंड कर ली है। तो उस हिसाब से ये हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से डालनी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये 1 टीस्पून भर के हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। और ये ज़ीरा है जो मैंने ब्लेंड करके पीस के रख दिया पाउडर बना के, ये हमने लास्ट में इसके ऊपर डालना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इससे इसके बाद हम ये जो हमने दही फेंट के रख लिया था, ये दही भी हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये दही डाल के हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तेज़ हवा चल रही है बाहर, हमारा चूल्हा फिर से ऑफ हो गया है। जी गाइस, तो ये देखें हमने हर चीज़ अपनी ऐड कर ली है, जो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस रेसिपी के हिसाब से जो डलनी थी वो हमने आपको दिखा दी है। अब थोड़ी देर के लिए इसको हमने ढाँप के रखना है गलने तक। और जब गल जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। बहुत आसान सी डिश है, इजी डिश है। हम कोशिश करते हैं कि हर डिश को इजी से इजी कर लें, आसानी से जो बन जाए घर में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत डिफरेंट कोरमा लगेगा। ये रोगनी कोरमा जो है ये बहुत ख़ास हमारी डिश है। और मुझे उम्मीद है कि आप जब बनाएंगे, खाएंगे, दावत रखेंगे, दावत वालों को, लोगों को, दोस्तों को खिलाएंगे तो ये बहुत पसंद आने वाली चीज़ है। तो अभी हम तो ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। जी गाइस, तुम देखें माशाल्लाह इसकी रंगत देखें, भुनाई हमने इसकी कर ली है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा आपको भी।
और जायके जो खुशबू इसकी उठ रही है ना, सुभान अल्लाह, वो तो क्या ही बात है जी। अच्छा, इसमें अब हमने ये ग्रीन चिल्ली जो है ना बीच में से काट ली है और इसमें ऐड कर रहे हैं। दम देना है क्योंकि तो इसकी अपनी एक जायका खुशबू निकलेगी। और साथ में हम ये क्रीम ऐड करेंगे। ये जो आपको क्रीम दिखाई थी हमने, ये क्रीम ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। ये हैं मज़े जी फ्लेवर बादशाह के। बस आप लोगों का तावन मोहब्बत प्यार देते रहिए, हम आपको अच्छी से अच्छी रेसिपियां दिखाएंगे, विजिट कराएंगे, व्यू दिखाएंगे अच्छे से। ये हमने बादाम जो छील के रख लिए थे वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये उसके बाद हम इसमें गार्निश करेंगे अदरक का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी। इसको हमने अब 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट हमने इसको दम देना है और हल्की आंच पे। फिर मिर्चें, अदरक ये अपना खुशबू छोड़े और इसको हम डिश आउट करेंगे और दम दे के हम ब्रेक लेते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं 2 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने 2 मिनट इसको दम दिया है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है धनिया की। अब हम इसको शिफ्ट करने लगे हैं डिश में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। ऐसा क्रीमी 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 जूसी जूसी आपको कोरमा मिलेगा, रोगनी कोरमा। तो आप यकीनन आपने कोरमे बहुत खाए होंगे। ऑयल अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप अपना हिसाब से डालिएगा। हमने इसकी डेकोरेट के लिए इसकी रेसिपी के हिसाब से ऑयल डाला है कि ये खूबसूरती इसकी बढ़ाएं। तो बिस्मिल्लाह रहमान। ये हमने जो बादाम थोड़े से बच गए थे तो ये डेकोरेशन के लिए ऊपर डाल रहे हैं और ये अदरक ऊपर डाल रहे हैं। जी जी गाइस, तो ये माशाल्लाह हमारी डिश रोगनी कोरमा तैयार है। रोगनी चिकन कोरमा ये रेडी है। अब हम मज़े मज़े से खाएंगे बैठ के। और आप भी बनाएं, खाएं और हमें फीडबैक दें अपना। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमें कमेंट करें किस शहर से हैं, किस ज़िले से हैं, किस मुल्क से हैं। कमेंट करें, अपना अपना तारुफ करवाएं, हमें बताएं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा से। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, फ्लेवर बादशाह को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।